कोटा की रियासत का जो इतिहास है ना, वो किसी ड्रामे से कम नहीं है। ये कहानी है राजाओं की, उनके मंत्रियों की और सत्ता के लिए हुए एक ऐसे अनोखे संघर्ष की जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। और यही वो सवाल है जो कोटा के हाड़ा शासकों की पूरी कहानी का आप कह सकते हैं सार है। एक ऐसा सवाल जिसने एक पूरे राज्य का भविष्य ही बदल कर रख दिया। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। चलते हैं उस दौर में जब कोटा को ऑफिशियली मतलब आधिकारिक तौर पर एक अलग, एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया था। ये बात है साल 1631 की। उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत कौन थी? मुगल सम्राट शाहजहां। तो उनके एक फैसले ने एक नए राज्य को जन्म दिया। उन्होंने राव माधो सिंह को कोटा का पहला विधिवत शासक मान लिया और इसी के साथ कोटा जो है वो बूंदी से अलग होकर एक अपनी स्वतंत्र रियासत बन गया। और देखिए, उस जमाने में मुगल सम्राट की मान्यता मिलना ही एक तरह से वैधता की सबसे बड़ी मोहर होती थी। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और कोटा के इतिहास के एक बहुत ही अनोखे शासक की बात करते हैं। एक ऐसे राजा जिनकी भक्ति, जिनकी आस्था इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपने पूरे राज्य का नक्शा ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं महाराव भीम सिंह प्रथम की। ये भगवान कृष्ण के इतने बड़े, इतने एकनिष्ठ भक्त थे कि वो खुद को राजा समझते ही नहीं थे, बल्कि भगवान का एक सेवक मानते थे। और इसीलिए सोचिए, उन्होंने अपना नाम तक बदलकर कृष्णदास रख लिया। और उनकी ये भक्ति सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं थी। नहीं, उन्होंने तो पूरे राज्य को ही अपनी आस्था के रंग में रंग डाला। कोटा शहर का नाम बदलकर नंदग्राम कर दिया गया। शेरगढ़ के किले का नाम हो गया बरसाना। यहां तक कि जो ऑफिशियल स्टेट सील होती है, जो राजकीय मुहर होती है, उस पर भी जय गोपाल लिखवा दिया गया। अब जरा सोचिए, उस जमाने में जब राजा अपनी ताकत और साम्राज्य बढ़ाने के लिए जाने जाते थे, ये कितना बड़ा, कितना असाधारण कदम रहा होगा। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा, एक नाटकीय मोड़ आता है। और ये मोड़ आता है एक बेहद शक्तिशाली और उससे भी ज्यादा महत्वाकांक्षी मंत्री झाला जालिम सिंह के आने से। अब देखिए, ये वो दौर था जब भारत में मुगल सत्ता का सूरज डूब रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी एक नई बड़ी ताकत बनकर उभर रही थी। तो इस बदलते हुए पॉलिटिकल सीन में महाराव उम्मेद सिंह ने अंग्रेजों के साथ एक संधि की और उनकी अधीनता मान ली। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। जो संधि राजा ने की वो तो सबके सामने थी, पर उनके मंत्री झाला जालिम सिंह ने पर्दे के पीछे अंग्रेजों से एक सीक्रेट डील, एक गुप्त संधि कर ली। और इस गुप्त संधि ने एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। राज्य की जो सत्ता थी वो दो हिस्सों में बंट गई। मतलब महाराव तो बस नाम के राजा रह गए, उनके पास सारे शाही सम्मान और पदवियां थीं, लेकिन जो असली ताकत थी एडमिनिस्ट्रेशन की, राजकाज चलाने की, वो सारी की सारी शक्ति झाला जालिम सिंह और उनके परिवार के हाथ में चली गई। अब जाहिर सी बात है, जब अगले महाराव आए यानी महाराव किशोर सिंह, तो उन्होंने इस अरेंजमेंट को मानने से साफ इनकार कर दिया और यहीं से शुरू हुआ उनका अपने ही ताकतवर मंत्री के साथ सीधा टकराव। और ये टकराव इतना बढ़ा कि ये एक युद्ध में बदल गया, मांगरोल का युद्ध। सोचिए, एक तरफ राजा की सेना और दूसरी तरफ उसके ही मंत्री की सेना। और मंत्री की सेना को सपोर्ट कौन कर रहा था? कर्नल जेम्स टॉड के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिक। इस लड़ाई में किशोर सिंह हार गए और इस हार के बाद अंग्रेजों ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब ये बात पत्थर की लकीर हो गई थी कि महाराव नाम मात्र का शासक है, मतलब राजा बस नाम का राजा है। इस पूरे पार स्ट्रगल का जो नतीजा निकला, उसने इस इलाके के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो अब इस लगातार चल रहे टेंशन और सत्ता के संघर्ष को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने एक बड़ा कदम उठाया। साल 1837 में उन्होंने कोटा रियासत से 17 परगने यानी कि उस वक्त के जिले अलग कर दिए और इन 17 परगनों को मिलाकर उन्होंने एक बिल्कुल नई रियासत बना दी, झालावाड़। और पता है ये रियासत किसे दी गई? ये दी गई झाला मदन सिंह को, जो उसी मंत्री जालिम सिंह के पोते थे जिसने ये सारी सत्ता हासिल की थी। कहानी और आगे बढ़ती है। जब 1857 का महान विद्रोह हुआ, उस समय कोटा के शासक थे महाराव राम सिंह द्वितीय और इस विद्रोह के बाद उनकी बची खुची हैसियत भी और कमजोर पड़ गई। नतीजा ये हुआ कि उनकी जो ऑफिशियल तोपों की सलामी थी, जो उस जमाने में रुतबे और सम्मान का एक बहुत बड़ा सिंबल मानी जाती थी, उसे 17 से घटाकर सिर्फ 13 कर दिया गया। चलिए अब इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। बात करते हैं हाड़ा राजवंश के अंतिम शासक की और उस दौर की जब एक नया भारत बन रहा था।
कोटा के जो अंतिम शासक हुए वो थे महाराव भीम सिंह द्वितीय, और उन्होंने अपनी आंखों से एक पूरे युग को खत्म होते देखा। 1940 में वो महाराव बने, फिर 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने भारत में विलय के पत्र पर साइन किए। इतना ही नहीं, वो नए बने राजस्थान संघ के पहले राजप्रमुख भी बने। लेकिन फिर आया साल 1971, जब भारत सरकार ने सभी शाही पदवियां और विशेषाधिकार खत्म कर दिए, और इसी के साथ कोटा के शाही शासन का अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया। तो कोटा के हाड़ा राजवंश की ये पूरी कहानी, एक ताकतवर शुरुआत से लेकर एक धर्मनिष्ठ राजा, एक ताकतवर मंत्री और फिर धीरे धीरे खत्म होते शासन तक, ये सब हमें एक बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर एक विरासत को क्या चीज परिभाषित करती है? क्या वो शक्ति है, या आस्था, या फिर बस हर हाल में बने रहना? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वहां आपको अपडेट्स, नोट्स और खास कंटेंट सबसे पहले मिलेगा।